बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छे बच्चों, हम क्लास 9 FBIC एक्सरसाइज 4.7 कर रहे थे और अब आज उसका 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है टू मेक A4 माइनस 10A³ प्लस 27A² माइनस 9A प्लस 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने पहले ऐसे ही डिवीजन मेथड के हिसाब से आपने ये ब्लॉक बना लिया, क्वेश्चन लिख देना है आपने। अब आपको पता है A4 का स्क्वायर हम क्या निकाल रहे होते हैं, ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर और ऊपर भी हमने आंसर वाले जगह पर भी ए स्क्वायर लिख देना है। तो ए स्क्वायर था A4 आ जाता है, सही है ना। अपोजिट साइन लगाया हमने और ये कैंसिल हो गया। माइनस 10A³ प्लस 27A² माइनस 9A प्लस 2। अब बाकी का क्वेश्चन आपने नीचे उतार लिया, माइनस साइन जो है वो माइनस साइन ऊपर चला गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और स्क्वायर दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2A²। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन तो ऊपर लेके चले गए। अब 10 यहाँ पर, यहाँ पे 2 है, तो आपको कितने जो है वो डिवाइड कर में आपको किस डिजिट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है 5। ठीक है ना। तो 2 5 और 10 हो जाता है। और यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर A³ है, तो एक ए की कमी है। ठीक है ना। तो एक ए आपने यहाँ पर लिख दिया, तो 2 5 10 आ गया और A स्क्वायर A³ आ गया। ठीक है ना। जो नंबर हमने यहाँ लिखी होती है वैल्यू, वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी होती है। ठीक है ना। तो -5 है हमने यहाँ पे भी लिखा था। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25, A² आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है और कौन सी वैल्यू में है जो कैंसिल करना है। तो आप ये देखेंगे कि प्लस माइनस जो है तो वो माइनस हमने अपोजिट साइन लगाना होता है। जो माइनस है तो हमने अपोजिट साइन लगा दिया प्लस का, प्लस था तो अपोजिट साइन लगा दिया माइनस का। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है। 27 प्लस के साथ है, 25 माइनस के साथ है। ठीक है ना। तो वैल्यू में जो है हमने बड़े वाले का जो साइन होता है वो लेना होता है। तो प्लस जो है वो 27 के साथ प्लस आ जाएगा, 27 में से 25 माइनस होगा तो 2 आ गया। ठीक है ना। A² माइनस 9A प्लस 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप +2A² है, तो प्लस साइन तो सबसे पहले ऊपर चला गया। पहली वैल्यू हमारे पास 2A² है, यहाँ पर 2A² है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 जो है वो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 1 हमने लिख लिया, 1 2A² था, 2A² माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 10A आ गया, प्लस 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 आ गया, 1 1 1 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2A² है और ये 2A² प्लस आता है, अपोजिट साइन लगाया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ पर 9A है, यहाँ पे 10A है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, बड़े वाले के सारी जगह 10 के साथ प्लस, तो +1A आ गया। यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, यहाँ पे 1 के साथ माइनस है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, 2 में से 1 निकला तो 1 आ गया, साइन हमारे पास प्लस आ गया। अब इस सवाल के कुछ पार्ट्स भी हैं। ठीक है ना। हमारे पास जो ये आंसर आया 1A + A, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 1 पार्ट जो है इसका, व्हाट शुड बी एडिड इन इट। ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो इसका रिमाइंडर बच गया ना, ये इसका रिमाइंडर बच गया। तो ये पूछ रहे हैं कि इस सवाल में अब हम क्या ऐड करते कि ये जो था, ये सवाल जो था वो परफेक्ट स्क्वायर बनता। ठीक है ना। व्हाट शुड बी एडिड इन, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमें जो ये आंसर आता है हमें इसी का अपोजिट साइन बताना पड़ता है। ठीक है ना। यानी इस सवाल में से अगर हम इतनी वैल्यू को माइनस कर देते, जाहिर बात है फिर कुछ भी नहीं बचता। तो हमने क्या करना है, इसी जो हमारे पास ये जो है रिमाइंडर बचा है, इसी का हमें अपोजिट साइन बता के वो आंसर आपको देना है। यानी कि +1A +1 बचा है तो आप लिखेंगे -1A और -1। यानी अगर इस सवाल में से -1A और -1 कर देते तो फिर यहाँ पर ये वाला रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है ना। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, यानी इसमें से क्या निकाल देते, क्या हम उसमें से रिमूव कर देते। तो वही है कि अगर हम +1 यानी अब जो आपके पास रिमाइंडर बचा है आपने सेम वही लिख देना है कि अगर आप इसमें से +1A और +1 रिमूव कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो फिर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है। अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो 1A + 1 आपके पास आंसर आए = 0। ठीक है ना। ए जो है वो, यानी 1 हमने इसलिए शो किया कि एक ही ए है था और यहाँ पे 10 से हमने 9 को माइनस, इसलिए 1 शो किया। तो वरना आपको पता है कि जब इस तरह के कोफिशिएंट होता है 1 तो हम उसको वाज़े नहीं करते, तो हमने क्या लिखना होता है, सिर्फ ए ही लिखना होता है। A + 1 है। ठीक ना। अब जब +1 को हम 0 पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो A = -1। ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी A की। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
Find the value of p and q if x4 minus 12x cube plus 5x plus q is a complete square। p और q की जो है वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू नहीं है और जब तक नहीं है तो फिर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पहली वैल्यू देख लेंगे x4 है, तो सेम वैसे ही आपने सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर था, x4 आ जाएगा, अपोजिट साइन लगाया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। -12x क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस क्यू आपने उतार लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 2x² आ गया, ठीक है ना। माइनस साइन इसका मेन था, ऊपर चला गया। 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो 2 6 12 आ जाएगा। x² यहाँ पर है, एक x की कमी है तो एक x आपने ले लेना है, ठीक है ना। जो वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड करनी है सेम एज इट इज साइन के साथ वही वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है, तो -6x आपने यहाँ पर भी ले लिया। अब प्लस माइनस माइनस 2 6 12 x² x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 6 6 36 आ गया, x² आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाया आपने नीचे वाली लाइन के, जो वैल्यू कैंसिल उसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू आई है -36x², लेकिन ये नहीं है क्योंकि x जो है वो तो सिंपल है और यहाँ पर x² है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू p की नहीं है। x² जो आया है इसका मतलब है ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब के बाद तो स्क्वायर आएगा फिर x आएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू को हमने अलग से लिख लेना है, -36x² प्लस पी एक्स अलग से लिखना है प्लस क्यू, क्योंकि ऊपर वाले साइन तो हमने चेंज नहीं करने, तो सेम वही साइन के साथ यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर -36x² हो चुका था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 2x² उतारा, 6x में से -6x प्लस करना है आपने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आ गया, 6 6 12 आ जाएगा, x की आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे -36x² है तो माइनस साइन ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 कितने से मल्टीप्लाई होगा कि 36 हमारे पास आ जाए, तो 2 18 से मल्टीप्लाई होगा कि 36 आ जाए, और x² वेरिएबल सेम है यहाँ पर, इसलिए हम वेरिएबल नहीं लेंगे यहाँ पर। तो 2 18 36 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, x² आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 12 216 और एक x था, एक x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 18 324। अपोजिट साइन लगा देंगे, जो वैल्यू कैंसिल उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें पी एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, इसका मतलब पी की वैल्यू -216 है, क्यू है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू है -324, ठीक है ना। अब आपको पता है नेगेटिव में नंबर है तो हमने क्या लेना है, p इज इक्वल टू, जब इसको इज इक्वल टू दूसरा भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 216 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही q की वैल्यू जब हम इज इक्वल टू के इधर दूसरा भेजते हैं तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 324 पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y4 + 4y² + k + 8/y² + 4/y4 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या किया है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। क्वेश्चन में आपके पास पहली वैल्यू है y4 को आपने क्या करना है, सिंपल y² से करना है, y² जा y4 आ जाएगा, सही है ना। अपोजिट साइन लगाया, वैल्यू ये कैंसिल हो गई, प्लस y प्लस 4y² + k + 8/y² + 4/y4 आ गया। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू ले लेनी है, 4 देखा यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 2 4 हो सकता है, तो 2 हमारे पास यहाँ पर था और आपके पास 2 की कमी, जो 2 आपने यहाँ पर लगा दिया। y² वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल रहने देंगे, वेरिएबल नहीं ऐड करेंगे। अब +2 यहाँ पे लगाए तो +2 यहाँ पे भी हम फ़ौरन लगा देंगे। अब आपके पास ये 2 है, इन दोनों वैल्यू से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 आ गया और 2 2 4 y² आ गया, प्लस 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 आ गया, 2 2 4 आ गया, ठीक है ना। तो आपने प्लस साइन लगाया, जो वैल्यू कटनी थी वो काट दी। अब आपके पास आ गया k की वैल्यू -4, ठीक है ना। k की वैल्यू -4 + 8/y² + 4/y4 आ गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आगे और भी दो इसके वैल्यूज़ आ गई जिसको अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। तो ये आ गया 8/y² + 4/y4, ठीक है ना। अब हमने किस नंबर से करना है, ठीक है ना, इसको सॉल्व। अब आप ये देख लें यहाँ पर कि 2y² + 2 आया था ना, तो 2y² आपने यहाँ लिखा, 2 2 में प्लस कर लिया, 4 आ गया, ठीक है ना। अब हमें जो है कोई भी नंबर ऐसे लेना है जिसको हमें ज़ाहिर बात है इन तीनों से ही करना पड़ेगा। कोई भी नंबर हम ऐसा ले, अभी तो हमने ये वाली वैल्यू नहीं लगाई होती है, ठीक है ना, लेकिन हमें कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो कि इससे भी वैल्यू हो जाए, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जाए, फर्स्ट वाली जो भी नंबर सेकंड वाले से हो तो सेकंड वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है ना।
तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल 4 है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सिंपल 4 आ गया ना, के की वैल्यू -4, ठीक है ना। तो आपने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास ये वेरिएबल्स जो है ना वो कट हो जाएंगे, सही ना, क्योंकि हमारे पास अभी आगे सॉल्व करना बाकी है। के की वैल्यू -4 तो आई है, लेकिन अभी आगे भी तो सॉल्व करना बाकी है। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमें ये y को जो है वो यानी कोई भी वेरिएबल को नहीं छोड़ना और हमारे पास सिंपल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने 2y² को, जब हमने 2y² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/y² से, सही ना, तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 आ जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर सिंपल जो है वो नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इस तरीके का नंबर लेना है जो कि हमारे पास इस वाली वैल्यू के पास, यानी कि वेरिएबल ना आए, कोई भी वेरिएबल ना आए, बल्कि सिंपल नंबर है, ठीक है ना। तो आपने सिंपल ऐसे नंबर लेने, जैसे 2y² था, यहाँ पर हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास सिंपल नंबर है। तो 2 को मैंने आपको पहले भी बताया था मेथड कि आप क्या करेंगे, सिंपल नंबर को आप देखें, जैसे आप यहाँ पे 2 है ना, तो आप ये देखें कि हमें ये वाला नंबर लेकर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 to the 4 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है, ये कैसे कैंसिल हो सकता है, ये जब इसके साथ डिवाइड में होगी कोई चीज़, ठीक है ना, तो ही वो साथ कैंसिल होता है। तो इस तरह ये कैंसिल होता है, तो हमारे पास इस तरह सिंपल नंबर आ सकता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2/y² है, जिससे हमें ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2/y² लगाया आपने, तो सेम 2/y² इधर भी लगा दिया, ठीक है ना। प्लस का साइन जो है वो हमने मेन साइन ले लिया। अब प्लस का साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है, सिंपल देखें, के -4 है ना, तो के -4 तो माइनस नहीं रहेगा, के जो है वो जब इज इक्वल टू के इधर हम भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब मेन साइन इसका प्लस है, और ये ऊपर वाली लाइन में, तो ऊपर वाली लाइन का साइन जो है वो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसलिए प्लस साइन ऐड किया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि 2/y² से आपने इसको जब आपने वैल्यू कैंसिल करी तो आपके पास आ गया 4, तो आपने +4 यहाँ पे ले दिया। अब प्लस 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 आ जाएगा, 2/y² को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 2/y² को आपने मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ठीक है ना। 4 2 8 आ गया, 8/y² आ गया, तो ये आ गया 8/y², ठीक है ना। अब प्लस का साइन और ये प्लस का साइन, ये आ गया प्लस का साइन। 2/y² को 2/y² से करते हैं सॉल्व, तो 2/y² मल्टीप्लाई 2/y², 2 2 4, y² ज़ा और y² ज़ा y4 आ गया, ठीक है ना। तो 4/y² आ गया। अब सेम आपने वही मेथड करने के अपोजिट साइन आपने नीचे लगा दिया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है k -4, और ये इसका भी साइन माइनस बन गया, ठीक है ना, तो ये भी -4 के साथ आ गया। अब हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 4 और 4 8 आ गया, ठीक है ना। तो k -8 हमारे पास वैल्यू आ गई है, k -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो k इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, इस तरीके से आपकी आज 4.7 जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 4.8 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।